हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गगन बंसल मैथ क्लासेस में। और आज हम करेंगे फ्रैक्शन का पार्ट नंबर 2। हाँ जी, फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन आज हम सीखेंगे वो फ्रैक्शन का एक पार्ट है, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं उसको, डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन कौन सा होता है स्टूडेंट? अब नॉर्मली आप कहते हो 0.5, 0.7, इन सभी को बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। रीज़न, हम 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं इसको, है ना। इसे मैं 7/10 लिख सकता हूँ। मीन्स पॉइंट्स की जो भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब डेसिमल फ्रैक्शन भी दो टाइप का होता है स्टूडेंट। एक तो ये कंप्लीट, आपके पास नॉर्मल डेसिमल वैल्यू बोल सकते हो या डेसिमल फ्रैक्शन बोल सकते हो। एक होता है रिक्यूरिंग वैल्यू। रिक्यूरिंग वैल्यू का क्या मीनिंग है कि कोई भी वैल्यू जो पॉइंट्स के बाद रिपीट होती जाए, जैसे 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, इसे हम बोलते हैं रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का क्या मीनिंग हुआ, मतलब जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसका क्या मीनिंग हुआ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 बार। आप चेक करते हो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 समथिंग डॉट 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 चलती जाती है, खत्म नहीं होती है। हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं 3.14। जबकि पाई को अगर मैं वैसे नॉर्मली कैलकुलेशन के लिए सोल्व करता हूं तो हम ये कहते हैं कि 22/7। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि 22/7 क्या है, तो ये तो है एक रेशनल नंबर, क्योंकि ये रेशनल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, P/Q, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर आपसे पाई पूछ लिया जाए तो पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 22/7 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू यही आती है 3.14 समथिंग, या ये चलता जाएगा डॉट 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 डॉट। तो ये क्या है? एक नॉन रिक्यूरिंग वैल्यू, आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, और इसी को हम बोलते हैं रिक्यूरिंग वैल्यू या रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं इसी चीज को। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रिक्यूरिंग वैल्यू क्या होती है। ऐसी वैल्यूज जो पॉइंट्स के बाद रिपीट होती जाए। इवन आप 1/3 को सोल्व करोगे तो ये मेरा आंसर आएगा 0.3333 डॉट डॉट डॉट, और इसी को मैं 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। अब बात करते हैं ये बार क्या होता है आपके पास, या बार कैसे लगता है उस वैल्यू पे। जो वैल्यू रिपीट होती है स्टूडेंट, जो वैल्यू रिपीट होती है, एग्जाम्पल आप 10/3 करो, आप 10/3 करोगे तो 10/3 जब आपने इसे सोल्व किया तो 3 पे जाएगा 9, ये 1। अब 1 पे जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाओगे आप, ये 0 आपके पास, अगेन आपके पास 9, फिर 1, ये 3, ऐसे चलता जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो 3 है वो रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं स्टूडेंट? बार लगा देते हैं। और ये बार इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मान लो मैंने ये लिख दिया 4.57 के ऊपर बार ये लगा दिया, तो इसका क्या मीनिंग है कि 4.57, अब 57 के ऊपर बार है तो इसका मतलब 57 रिपीट होगा, 5757 डॉट डॉट डॉट। ये तो बार की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपनी वैल्यू को क्या करता है? रिपीट करता है, और रिपीट करने की वजह से इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं आपके पास। ठीक है। फ्रैक्शन में भी अब डेसिमल फ्रैक्शन के दो टाइप्स होते हैं। देखिए, पूरा बेसिक से बता रहा हूं और बाद में इसमें आप ट्रिक से भी सोल्व करोगे। देखिए कैसे। डेसिमल फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपके पास RDF, रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास होता है एक तो, और इसी चीज को हम बोलते हैं यहाँ पे प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और एक होता है मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। प्योर का मतलब क्या हुआ कि ऐसी वैल्यू जिसमें सिर्फ और सिर्फ बार हो, जैसे 0.5 बार, 0.7 बार, 0.53 बार, 0.321 बार, सिर्फ बार वाली वैल्यूज हो। और मिक्स्ड के अंदर मिक्स हो जाएगी, एग्जाम्पल जैसे 0.56 बार। अब देखिए यहाँ पे 5 पे बार नहीं है लेकिन 6 के ऊपर बार है, तो ये क्या हो गया? मिक्स्ड हो गया, बार वाली भी है और बार नहीं भी है। 3.16 बार ले लिया, 3.1 बार ले लिया, तो ये मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं इन चीज़ों को। आज हम यही करेंगे कि इन दोनों को ट्रिक से कैसे इजीली सोल्व करते हैं उस तरीके से। और ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, स्कूलिंग लेवल में
8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है ये वाला टॉपिक, इवन 7th क्लास से भी स्टार्ट हो जाता है कई बोर्ड्स में, 7th 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और ये हाई लेवल एसएससी तक इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। एसएससी लेवल के भी क्वेश्चन बता दूंगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन कैसे होता है, वो भी देख लेना लास्ट में। तो देखिए अब इसका बेसिक पार्ट कि इसे सोल्व कैसे करना है। हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक सिंपल से लेते 3 बार। सबसे पहले 3 बार मीन्स नॉन, आपके पास क्या करेंगे हम, प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को सोल्व कर रहे हैं 0.3 बार। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने इसको जो याद रखना है वो ये रखना है कि इसमें बार कितने डिजिट के ऊपर है, कितने डिजिट के ऊपर है, 1 डिजिट के ऊपर है। तो जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 9 आएंगे नीचे, सिंपल सी ट्रिक है, उतने ही 9 आएंगे नीचे। ऊपर 3 था तो 3 रह जाएगा, तो आपके पास 3/9 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे सोल्व कर लीजिए, 3/9 को मैं सोल्व कर सकता हूँ, 1 ये 3 तो 1/3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल ट्रिक के साथ कुछ सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, मान लिया मैंने ले लिया 0.6 बार, 0.6 बार। अब देखिए 6 एक डिजिट है तो 1 बार 9 आएगा, 6 के ऊपर बार है तो 1 बार 9, अब 6 है ऊपर तो 6 आ जाएगा, सिंपल। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, ये 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 2/3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं स्टूडेंट, कि आपके पास जो रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है उसको आप रेशनल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, सीधा सीधा ये। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये सिंगल डिजिट का था, अब 2 डिजिट का लेते हैं, 0.37 बार, 0.37 बार। तो अब आपके पास ये क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो 2 बार 9 लगेगा, 2 डिजिट है, 2 के ऊपर बार आ रहा है तो 2 बार 9 लगाएंगे, और ऊपर 37 था तो 37 आ जाएगा। बिल्कुल इजी आपका आंसर। अगर ये किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए, अदरवाइज ये आपका आंसर है। अगर मान लो आपको 3 डिजिट मिल जाते हैं, 0.371, अब ऊपर 371 था, 3 डिजिट के ऊपर बार आ रहा है तो नीचे कितनी बार 9 आएगा, 3 बार 9 आ जाएगा। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तो कौन सा टॉपिक था स्टूडेंट, जिसमें सिर्फ बार आते हो, जिसमें सिर्फ बार आते हो, और इसको क्या नाम दे दिया, प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन दे दिया। अगर आपको ये नहीं भी पता तो भी आप अपना आंसर इजिली सोल्व कर सकते हो। ये तो था हमारा सिंपल बेसिक पार्ट फ्रैक्शन से रिलेटेड, जिसमें डायरेक्ट बार वाली वैल्यू। अब हम करते हैं मिक्स्ड। हाँ जी, अब नेक्स्ट हम चलेंगे मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर। अब मिक्स फ्रैक्शन में देखिए स्टूडेंट, पॉइंट मैंने दिया और उसके साथ दे दिया 13 बार, ये दे दिया 0.13 बार दे दिया। अब इसमें देखिए बार भी आ रहा है और वैल्यू भी आ रही है ना। तो अब इसे सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, काम वही करना है स्टूडेंट। देखिए 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 बार 9 लगाएंगे, सिंपल। 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 बार 9 लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, 2 टाइप्स के डिजिट होते हैं पॉइंट्स को। अगर मैं 5.96 लिखता हूं तो इसमें 2 चीजें हैं, 5.96 लिखता हूं तो इसमें 2 चीजें हैं। एक पॉइंट के पहले वाली डिजिट जिसको हम न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं या इंटीजर बोलते हैं, और एक पॉइंट के बाद वाली डिजिट जिसे मैं डेसिमल वैल्यू बोलता हूं, और ये मेरी इंटीजर वैल्यू है, ये मेरी इंटीजर वैल्यू है और ये मेरी डेसिमल वैल्यू है। तो डेसिमल वैल्यू आपने सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू पे वर्क करना है, आपने सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू पे वर्क करना है। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू पे कोई वर्क नहीं होता इसमें, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। वो भी एग्जांपल आपने लेंगे। तो देखिए कैसे, अब देखो पॉइंट के बाद क्या है, 1 है, 1 के ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगाएंगे यहाँ पे 9 के बाद, कितने, उतने ही 0 जितने पे बार नहीं है। अब देखो पॉइंट के बाद 1 था, 1 के ऊपर बार नहीं है, 1 डिजिट है तो इसलिए 1 0 लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 13 है तो 13 माइनस, जिस डिजिट पे बार नहीं है वो डिजिट यहाँ से माइनस हो जाएगी 1, और ये आपका आंसर हो गया। इसे सोल्व कर लीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 12/90। 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है तो ये 6, ये 45, अगेन 6/45। अब ये आपको देख लीजिए किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 2 6 3 15, तो आपके पास 2/15 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये मेरे पास एक रेशनल वैल्यू प्रीमिय संख्या आ गई, बार की वैल्यू से मैंने रेशनल वैल्यू ले ली है। ठीक है, एक बार फिर एक एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि मैंने 0.679 बार लिया। अब देखिए मैंने क्या किया, 1 डिजिट और 2 डिजिट पे बार ले लिया,
हर एक एग्जाम्पल में कुछ सीखोगे, ध्यान से देखिए, बने रहिए वीडियो के साथ। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। हाँ जी, देखिए 6, 7, 9, 12। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, आपने सबसे पहले ये चेक करना है कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर। तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 9 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद, है ना। तो 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे 1 0 लग जाएगी, ठीक है। जो भी डिजिट थी 6, 7, 9 सेम, जो भी डिजिट है 6, 7, 9 सेम रहेगी, माइनस जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो डिजिट माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। अब सोल्व कर लीजिए, तो ये 673/990 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल इजी तरीका आपके पास। एक और एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इस एग्जांपल्स का। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए आप एग्जांपल आपके पास क्या उनसे मान लेते हैं कि इस बार हमने दे दिया 0.1379 बार, ये दे दिया 1379 बार। तो अब आपके पास कैसे करोगे स्टूडेंट इसको, देखिए 1 2 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लगेगा, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0 लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। 2 डिजिट के ऊपर बार था तो 2 बार 9, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0। अब पूरी डिजिट लिखनी है 1379 पूरी डिजिट लिखनी है, और 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं था तो उसको माइनस कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। माइनस कर दीजिए, 9 में से 3 माइनस करोगे 6, 7 में से माइनस करोगे 6, और ये आपके पास 139900 ये आपका आंसर है। कुछ भी कैंसिल होता है वो आप इजिली कर सकते हो। एक और देखिए स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू साथ में ले रहा हूँ, 0 की जगह कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ। जैसे मैंने ले लिया 5.1376 बार, या यहाँ पे मैं 1 की जगह 2 ले लेता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने इतनी बड़ी डिजिट ले ली, 5 भी लिया, बार भी ले लिया, और आपके पास बिना बार वाली वैल्यू भी ले ली। अब इस एग्जांपल से आपको ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए कैसे, अब मैंने अभी आपको एक समझाया था कि जब डेसिमल वैल्यू होती है 5.6 लिख देते हैं, एक बार भी लिख देते हैं, तो डेसिमल वैल्यू में 2 टाइप्स की वैल्यूज होती हैं, एक होती है इंटीजर वैल्यू और एक होती है डेसिमल वैल्यू। हमने इंटीजर पार्ट के साथ कुछ नहीं करना, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो 5 है जो, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो 5 में कोई चेंज नहीं है, 5 में नो चेंज। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 + 0.2376 बार, 376 बार, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे, 5 में नो चेंज तो इक्वल टू 5 प्लस, यहाँ पर आपके पास वही मेथड सेम, तो 376 था तो 2376 माइनस किया कर देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है 2 को माइनस कर देंगे अपने। अब यहाँ पे देखिए 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 बार 9, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है इसलिए 1 0 लग जाएगा। इसे सोल्व कर लीजिए, 5 प्लस आपके पास 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा, तो 2374 डिवाइड बाय 9990, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब इसे और ज्यादा सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी ट्रिक बताई थी मैंने मेरी इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 सही 2374/9990, ये आपका राइट आंसर है। अगर ये किसी से कैंसिल होता है तो आप जरूर कर सकते हो, 2 से कैंसिल हो रहा है, 4 और 0 डिविजिबिलिटी के रूल्स पता होना चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल वैल्यू को सोल्व कर सकते हो। इसी के साथ लास्ट में डेसिमल वैल्यू का एक छोटा सा बेसिक और आपको पता होना चाहिए, वो भी बता देता हूं स्टूडेंट। देखिए 5.6 बार, 5.6 बार, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं 5 प्लस 0.6 बार ये भी लिख सकते हैं, मीन्स ये भी सही है मेरा, ठीक है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 प्लस जो मैंने अभी भी आपको सोल्व करके दिखाया कि 6/9, एक डिजिट है तो 9 और बाहर हट जाएगा 6 आ जाएगा, 6/9। ये 3 की टेबल से कैंसिल, तो ये में आपकी नई डिजिट बन गई 2/3, और इसी को आप 5 सही 2/3 भी लिख सकते हो। ये जो पोर्शन यहाँ से मैं इस स्टेप से यहाँ स्टेप गया, ये मेरी पहली वीडियो में बता रखा है मैंने कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और वहाँ पे बताया भी था आपको करके कि कैसे लिख सकते हैं। अब वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी
डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।